तो नमस्कार, मैं आपके साथ संकल्प जुड़ चुका हूँ और सक्षम ने कल आपके साथ वीडियो करी दी थी। मुबारक हो आपको। हाँ, आप भी लग के आ गए। आप तो अभी भी खैर पड़े हुए हैं बीमार थोड़े से। मैं भी अभी थोड़ा आवाज में ऐसा ही है। मैं तो थोड़ा दिमाग से क्या हिल गए हैं थोड़ा काम के चक्कर में, लेकिन काम भी और बहुत कुछ चीज़ है। उस वजह से हिले पड़े हैं आप। काम को दोष मत दीजिए फालतू। ऊपर काम उस को वजह दोष से नहीं मतलब नहीं क्या वजह है? नहीं रहने दो आप क्या फालतू। वजह है? आप छोड़िए ना, आप काम का। यार वजह यही है, अभी पता है अभी कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहा है रात को। ठीक है, रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी हमारा सब कुछ काम जो है वो ख़त्म हुआ है और फिर जाके कल आफ्टरनून में 2:30 बजे हमें पहुंचना है। अब कोई नहीं, चलिए दिस इज वर्क। लेकिन आज यार मुबारक हो आपको। पहली बात तो आप विराट कोहली के इतने बड़े फैन हैं जी। विराट कोहली ने इतनी तड़ाकेदार बल्लेबाजी की है, नॉट आउट नाबाद जिता के लेके गया है बंदा। विराट कोहली ने मतलब धागे खोल दिए केकेआर के। लेकिन उसके पहले अजिंक्य रहाणे ने भी आरसीबी के धागे कम नहीं खोले भाई। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि केकेआर शायद 230 बना दे और 230 अगर होते तो शायद आरसीबी को दिक्कत जा सकती थी। लेकिन फिर वही बात है, आपका कमबैक आरसीबी ने जो टाइम 1% जो होता है उसमें उस विंडो में आरसीबी ऐसे घुस जाती है कि आगे वाले टीम को सबको परास्त कर देती है। भाई देखो 1% विंडो, ये सब देखो अजीब बात ही है। 1% विंडो पिछले साल नहीं थी। 1% विंडो, खैर ये भाई देखो फेट बहुत, उसके लिए फेथ के साथ साथ सब कुछ आपके हिसाब से चलना चाहिए। बाकी टीमों का भी वो चल रहा था, फेथ देख। चलिए खैर उस चीज पर ना आते हुए, विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी, अजिंक्य रहाणे शानदार बल्लेबाजी, बाकियों को क्या हो गया है केकेआर के बल्लेबाजों? केकेआर तो कहाँ गया वो 260 यार? केकेआर तो चलो पहला मैच था, हाँ चलिए पहला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई शायद मुझे ये लगा बाकियों ने स्टेप अप नहीं किया। नहीं वो बात सही है, लेकिन थोड़ा मुझे ये लगा केकेआर ना उस रुबाब से आ रहा है। केकेआर शायद उस अंदाज से आ रहा है कि यार हम तो जी ऐसे है, हम तो जी 260 वाले हैं, 250 230 वाले, और शायद मुझे ये लगता है कि वो जो एक्सपेक्टेशन का ये था शायद उस वजह से थोड़ी दिक्कत गई। मतलब आप बाकी हाँ। मुझे लगता है कि यार अगले मैचेस में जाते हुए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैलेंस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तारीफ है आज फिल शॉट की, तारीफ है विराट कोहली की, क्योंकि उन्होंने पहले पावर प्ले में मतलब 6 ओवर में 80 रन बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद था ही क्या बचा हुआ था? वो टाइम लिया ना, आपने गेम स्लो कर दी। आप 177 जब आप चेस कर रहे हो, 177 थे, 175 जब आप चेस कर रहे हो, उसमें आप अगर पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन लगा दो विदाउट एनी लॉस, तो बात ही खत्म हो गई, बात खत्म हो जाती है। और उतने में दिक्कत क्या हुई? अच्छा वैभव सूर्यवंशी नहीं, क्या नाम है? वैभव अरोरा मिक्स ना करें ऐसे। वैभव अरोरा ने पहले क्या गेंदबाजी की यार? वैभव अरोरा को पहले 2 ओवर में 32 रन पड़े। वैभव अरोरा का मतलब वो बॉल ही नहीं पड़ रहा है, वो इन स्विंग के चक्कर में वो उनका टप्पा ही नहीं पड़ रहा था। बाकी आप अगर कंपैरिजन करो हेजलवुड ने पहले ओवर से क्लास बॉलर, हेजलवुड का ना हल्का बॉल पड़ के जो है वो चढ़ रहा था। यहाँ आप आके, हमारी हाइट तो फिर भी वैसे रही, यहाँ वो भाई पकड़ रहे हैं जितेश शर्मा। कीपर ने कीपिंग अच्छी की है, बहुत लाजवाब कीपिंग है यार। वो जो कैच आया, किसी को आई थिंक बॉलर और कीपर के अलावा एक्साइटमेंट थी भी उस कैच की, लेकिन फिर वो विकेट बनी। और भाई क्यूडीके की तारीफ अलग से है, बिकॉज वो चलते बने, फिर उनको पता है क्यूडीके। अच्छा क्यूडीके, अच्छा मुझे लगा क्विंटन डी कॉक। आप कहे कि भाई तारीफ उनकी बहुत, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल आप इतने ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या गेम्समैनशिप आप देखते नहीं है इतने ज्यादा कि आपको पता है लगा है आप चल दे, कई बार रहता है। लेकिन हाँ वो भी तारीफ के यार यहाँ तो फेयर प्ले भी तो मिलता है, फेयर प्ले पॉइंट्स। चलो खैर उसका मुद्दा मैच के ऊपर है, शायद विराट कोहली के ऊपर से वो मंकी ऑफ द बैग इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का जो है वो शायद दबाव हट गया है। इस वजह से आपको क्या लगता है ये विराट कोहली जो है वो इस IPL में एंजॉय करके खेलेंगे? और अगर एंजॉय करके खेलते हैं तो आज जो उन्होंने रन्स बनाए भाई, वो ऑरेंज कैप पहले से, मतलब चलो पहले मैच में तो मिलता नहीं है, कंटेंडर बन गए। ऑरेंज कैप कंटेंडर आज की पूरे सभी की बल्लेबाजी में 59 इज हाईएस्ट स्कोर। और विराट का 1 मैच से 7 मैच, 7 से 12, 12 से 14 कैसे परिवर्तित हो जाता है ये पता नहीं चलता। वो तो है। खैर अब आपको लगता है क्या विराट कोहली एंजॉय करके इस साल अगर खेलेंगे आराम से, आपने और जो मंकी ऑफ द बैग था वो निकल गया तो इसी तरीके से वो आप पीछे हटके जो शॉट सामने की तरफ लगाए हैं स्पेंसर जॉनसन को, भाई स्पेंसर को तो यार आपके बराबर वो देखे, वो शॉट्स जो सीधे लगे 2 छक्के, वो क्या गजब यार, वो 2 शॉट्स बहुत। लेकिन केकेआर का क्या?
केकेआर पहला मैच कोई दिक्कत नहीं है जी, अपने टेम्पलेट पर आप रहे। कल सुनने में आ रहा है दे आर गोइंग टू ट्रैवल। हाँ, वो तो ट्रैवल करेंगे। अब पता नहीं, अब कल या परसों दे आर गोइंग टू ट्रैवल। तो आप चेन्नई के साथ है ना अगला मुकाबला? नहीं, अगला मुकाबला राजस्थान से होना है। अच्छा। केकेआर का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ है। नहीं, 26 को बरसापारा गुवाहाटी। अच्छा, वो ईस्ट टू ईस्ट ही जाएंगे, जहाँ पे केकेआर को देखना पड़ेगा अपनी चीजें। और राजस्थान के सेकंड होम जा रहे हैं जी, जहाँ वो कुछ गेम्स होस्ट करने वाले हैं अपने। तो गुवाहाटी में देखते हैं क्या रहने वाला है, केकेआर क्या रणनीतियां बदलेगा, क्या होगा उनके खिलाफ। चलिए अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। आरसीबी की तारीफ, उनकी गेंदबाजी की तारीफ सबसे पहले आज। बल्लेबाजी, चलिए बल्लेबाजों ने गेम खत्म ही कर दिया, लेकिन हाँ आई वुड से बॉलिंग जो आरसीबी के इतने साल से सक्षम कुछ बोली है इसमें। भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, ठीक है, भूवी को इंजरी हुई है। मैं वो एक क्लिप जब उन पे गई, उनको टेंशन से भरा चेहरा मैं ये देख रहा था, मैं कहीं वो मिस आउट होने का कहीं फोमो तो नहीं वो फील कर रहे हैं। भूवी इंजर्ड है कि इतने अच्छे मैच में भूवी नहीं थे। थोड़ा सा हमें लगा कि यार शायद दिक्कत जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से हेजलवुड ने गेंदबाजी की, कृणाल पंड्या बाय द वे स्टार्टिंग प्लेयर ऑफ द मैच, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे गेंदबाजी कर रहे थे, शायद ऐसा लगा कि यार ये क्या है यार गली मोहल्ले। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 2 विकेट झटकी ना, टप्पा पकड़ा है, डंडे पर खाई है बल्लेबाजों ने यार। जहां पर विराट कोहली के तूफान आया, जहां पर फिल शॉट ने बूंदियां बिखेर दी, वहां पर यार कृणाल पंड्या गेंदबाज मैन ऑफ द मैच बन रहे। यू से इट इन इंडिया, डंडे पे खा गए यार बंदे, दो बंदे डंडे पर दिल्लियां उड़ा गए ना, डंडे पर खा गए 2 बल्लेबाज। अगर आपके तो कृणाल पंड्या का ये भी है कि यार आईपीएल टू आईपीएल खेलते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर डोमेस्टिक खेलते भी होंगे उतना पता नहीं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में से काफी टाइम से दूर है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। जब भी वो आईपीएल में, यार देखो आईपीएल में उनका ना अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि जी बहुत आप एग्जैजरेट कर दो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कर दो यार ये क्या है। लखनऊ के कप्तान रहे हैं भाई, लखनऊ चलो 1-2 मैच के लिए, लेकिन केएल राहुल आपके पंड्या ने जो दिखाया है गेंदबाजी से, वो चलो हम लोग कितना भी कहे कि जिस स्पिन के नाम पे जिस तेज फेंक के मारते, ये करते वो करते, भाई साहब एट द एंड ना वो जो बॉलिंग जो विकेट आपका जो टैली होता है उसमें आज 2 विकेट है, 3 विकेट। फिर तो ये है कि यार आरसीबी ने जो शुरुआत की है, जर्सी नंबर 18, आईपीएल 18, विराट कनेक्शन, क्या इस साल आएगी ट्रॉफी? इस साल लग तो रहा है पहले मैच के बाद, लेकिन मैं ज्यादा तेज भाग रहा है, ज्यादा तेज नहीं। चलिए मैं अभी भी खैर बाहर रखूंगा, आईपीएल वैसे ही पलटता है। आपका आधा सीजन कैसा गया पता नहीं, अगले आधे में आप बिल्कुल ही पलट के रख दें। देखते कहानी क्या पलटते। खैर अब कल के मुकाबलों की बात कर ले। कल तो यार मतलब मेरे लिए डर का हाँ, आज जैसे आप शूट हम वैसे ही हमारा पैटर्न है, वो हमारे व्यूअर्स को पता लग चुका है। खैर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यार पहले उनको शुक्रिया करो। हाँ शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब खुश होके करो। शुक्रिया जी। चलिए बताइए कुछ। यार आज आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। अरे हाँ नहीं यार, हाँ 1000 सब्सक्राइबर्स कहिए, हमारा ध्यान नहीं गया बिकॉज मैं चैनल पे जुड़ नहीं पाया। मैं चैनल पे जुड़ नहीं पा रहा था ना काफी टाइम से। क्यों, किधर गए थे आप? तबियत खराब थी यार। यार ऐसा क्या करते हो, आपकी तबियत खराब हो जाती है? अरे खूब बचा है लेकिन हो जाता है। आपकी भी कोई पर्सनल वजह तो नहीं है? नहीं कोई पर्सनल वजह नहीं है मेरी तबियत। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि यार तबियत खराब हो गई तो नहीं यार जो भी होता है कुछ बातें बताई नहीं जाती। नहीं मेरी कोई ऐसी बात नहीं, सच में तबियत खराब है और अभी भी आवाज तबियत तो खराब होती है, निकलने में थोड़ा दिक्कत ही हो रहा है, रेस्ट चाहिए गले को। लेकिन आवाज को आप खींच के निकाल रहे हो। चलिए कोई नहीं भाई, आवाज बुलंद है। कल डर का बुलंद है, कल डर का माहौल है मेरे लिए। आज भी भाई साहब आईपीएल का नहीं जो शायद आप ऐसा कुछ आगे नहीं बोलने वाले हैं। आईपीएल जो है, आज आईपीएल जो खड़ा है वो आज जो है वो बड़े सितारों की वजह से खड़ा है। बिल्कुल। वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीम चेन्नई सुपर किंग्स का कल मुकाबला होगा। किसके खिलाफ? बोलना जरूरी है क्या यार? समझ जाएंगे। किसके खिलाफ? मुंबई इंडियंस, एल क्लासिको ऑफ आईपीएल। तो मुंबई के खिलाफ यार देखो, वैसे भी मुंबई चेन्नई पहले से ही आर्च राइवल्स। अंग्रेजी आप चलो अंग्रेजी के हिंदी के चेपॉक चेन्नई में। आपको याद है एक बार, मुझे लगता है इस साल नहीं, शायद पिछले साल की बात है, हाँ पिछले साल की बात है या उसके पहले साल की, रोहित शर्मा का वो पीछे वाला शॉट है और वो
कैच हो गए, कैच हो जाते हैं इसमें जी। तो धोनी का ब्रेन पीछे अभी भी है, पीछे अभी भी है। और शायद ये होगा, चेन्नई को देखो, शायद मुंबई इंडियंस के पास एज ऑफ नाउ जो टीम है शायद ये ट्रॉफी जीतने वाली टीम है, बिल्कुल। चेन्नई के पास वो नहीं है, लेकिन चेन्नई के साथ हमेशा से एक फैक्टर जुड़ा है, वो है MS धोनी। यस। वो शायद इस साल भी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में 2023 के बाद 24-25 जीते नहीं है। और बड़ी टीम ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत अरसे तक के आप जीतो नहीं, until and unless you are मुंबई इंडियंस। 24 में 25 में तो अभी इस साल शुरू हुआ है, इंडियंस की अब पिछले 5 सालों से आप जीते नहीं है। लेकिन मुंबई इंडियंस के पास इस साल ये रहेगा, अच्छा कल तो सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं है, हाँ ठीक है। और कल आपके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, दूसरा पहले मुकाबले की बात भी कर ले, जो कल के दिन का पहला मुकाबला है। आप बताइए। दूसरा चलिए, हाँ खैर मुंबई का हम समझ दूसरा तो आपका है, पहला तो आपका डर का माहौल हमारे लिए माहौल है, ठीक है, डर का माहौल नहीं, सपोर्ट करेंगे जी, ऐसा नहीं है, डर का माहौल कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, हत्ते हमने आपको मैं बता रहा हूँ, कल रविवार है, कल हमें हत्ते चढ़ने वाली टीम नहीं है भाई, हल्के में ले रहे हो यार, आप सुन रहे नहीं हो। कल रविवार है, रविवार को ना बिरयानियां खाते हैं लोग, तो कल हैदराबाद करेगा। नहीं, हम डरते नहीं है, हम चढ़ाई करने को तैयार है। कौन जीतेगा बताओ? राजस्थान रॉयल्स ऑब्वियसली। क्यों राजस्थान रॉयल्स? भाई यंग टैलेंट के साथ आ रहे हैं, यंग कप्तान के साथ उतर रहे हैं आप, रियान पराग। यस, रियान पराग के लिए ये IPL बड़ा नहीं है? बहुत बड़ा है यार। एज अ कैप्टन आप पिछले साल जगह, एक सेकंड, हाँ इस पे मैं, आप पिछले साल जगह बचा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप रियान पराग तो पिछले साल जगह ही बता रहे थे, सही में जगह बचा के आप जगह ऐसा खेल जाते हैं, आप इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं 2 फॉर्मेट्स में, आई गेस ODI T20 जी, और उसके व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में आप दोनों में डेब्यू कर जाते हैं। और अब आपकी फ्रेंचाइजी के कप्तान को अगर किसी को कप्तानी सौंपनी पड़ी है, तो इतने साल से बैक आपको किया जा रहा है, ये फ्रेंचाइजी ने आपको बताया है कि क्यों। सही बात है, यू आर द वन, यू आर द फ्यूचर फॉर द टीम। RR का मुझे दिक्कत लगती है, रियान पराग इज द फ्यूचर। RR मुझे लगता है गेंदबाजी नहीं है वो। देखिए हमने अपने प्रीव्यू में चर्चा की थी, बट बैकअप्स आपको शायद उतना वो नहीं लग रहा, बैकअप्स को स्टेप अप करना पड़ेगा बहुत ऊपर। लेकिन जो मेन मेरे हिसाब से जो गेंदबाज है, आप याद रखिए यार, 2000 मेरे को जहां तक याद आता, 23 में टूर्नामेंट ओपनर 22 और 23 दोनों IPLs में टूर्नामेंट ओपनर राजस्थान और हैदराबाद का आपस में ही था। और धमाकेदार टीम दोनों ऐसा, और दोनों बार आई गेस हैदराबाद में ये रहा है, और दोनों बार राजस्थान रॉयल्स जीता है। हैदराबाद और RR का दिक्कत शायद दोनों की सेम है कि इनके पास गेंदबाजी एज ऑफ नाउ ठीक नहीं है। हैदराबाद गेंदबाजी कैसे देख रहे हैं आप? कौन है लाइनअप में? लाइनअप का एक बार वापस जाके हमें वापस से एक रिसर्च बैठा दी। पैट कमिंस तो आपको, चलिए आपको बीच में अभिषेक शर्मा भी ओवर डाल देंगे। ऊपर से अगर हैदराबाद के चल गए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, भाई साहब SRH का जो खड़ा है वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर ही है। SRH की उम्मीद ऐसे कैसे उन पर है भाई? क्यों आपको नीचे भरोसा नहीं है? आपको अगर आपको लग रहा है कि क्लासन नीचे से नहीं करेंगे, उनसे महंगे क्लासन है। लेकिन वही है ना, आपकी अच्छी शुरुआत, अगर ये दोनों अच्छी शुरुआत आपको दे दे, उसके बाद क्लासन आकर दैट्स गोइंग टू बी द टेस्ट। आप नीतीश कुमार रेड्डी ये कर देंगे बाद में। आपको देखना पड़ेगा, चीजें काफी सारी आपके पक्ष में जानी चाहिए। चलिए खैर, दोनों मुकाबले इंटरेस्टिंग मुकाबले। तो कौन चुन रहा है आप? पहले राजस्थान रॉयल्स, आई एम बैकिंग देम, क्योंकि चेस करते हुए राजस्थान भी कर सकती है। दूसरा मुंबई। चलो जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2012 के बाद पहली बार मुंबई इंडियंस IPL शुरुआत करेगी जीत के साथ। मैं ये कहता हूँ पहला मैच जीतेगा SRH, दूसरा मैं कहता हूँ मुंबई इंडियंस के साथ ही जा रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि शुरुआत जीत से हो रही है? मुंबई का यार, CSK ना, देखो CSK एक फैक्टर ये है कि आप चेपॉक में खेल रहे हैं। ये एक बात है कि जी ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे शायद आपका अच्छा कर दे। आपने अगर पहले बैटिंग करते हुए आपने अगर बोर्ड पर रन लगा दिए, अच्छा भी है, लेकिन फिर वही बात है कि शायद CSK के पास भी गेंदबाजी, और मोस्टली टीम के साथ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यार गेंदबाजी नहीं है। उसका एक प्रमुख कारण ये है, टीमें 8 से 10 हो गई, क्वालिटी बॉलिंग स्प्लिट हो गई, खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, और आपके गेंदबाजी का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। चलिए, कोई गेंदबाजी थोड़ा फैक्टर दिक्कत है कि CSK की गेंदबाजी पीछे जब तक एक ब्रेन है तब तक वो दिक्कत। यार ऐसा थोड़ी है, पीछे से आप ये कह दोगे गेंदबाज को डालनी है, वो है। आपने दीपक चहर को छोड़ दिया, चलो एक आपका पथिराना है, चलो आप ये कहोगे रविंद्र जडेजा है, लेकिन कितना? 8 ओवर, बाकी 12 ओवर कितना बचाएगा? फिर 12 ओवर बचाने हैं आपको। फिर वो है
तो नहीं, खैर लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पिछले साल अगर सीएसके क्वालिफाई नहीं करी तो बैटिंग बैटिंग भी है, बैटिंग भी है, चलिए लेकिन खैर फिलहाल भी है। चलिए चले फिर चले जी। हमने प्रेडिक्शंस बता दी, सब बता दिया, और अब मिलते हैं आपके साथ मैच के बाद, अगर हम जब भी फ्री हो पाए या कल बिल्कुल जुड़ेंगे आपके साथ दोनों मैचेस का हाल लेके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।